आप सभी को क्रांतिकारी जिंदाबाद। दोस्तों, आज देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शायद आप जानते हैं या नहीं जानते, मुझे नहीं पता, लेकिन आज आप जानेंगे कि देश में जिन मंदिरों पे, जिन गुरुद्वारों में, जिन मस्जिदों में आप मत्था टेकते हैं, वो किसने बनाए हैं, उसका रचयिता कौन है, वो कारीगर कौन है, वो पत्थर काटने वाला कौन है, उसके बारे में शायद आपने नहीं सोचा होगा। आपने कलाकृति की ज़रूर प्रशंसा की होगी, लेकिन उस बनाने वाले मज़दूर का नाम कभी नहीं लिया होगा। कितना अच्छा कारीगर है जिसने ये अच्छी गढ़त की है। उस गढ़त करने वाले व्यक्ति का क्या हाल हो रहा है, वो ज़िंदा मौत कैसे जी रहा है, उसकी ज़िंदगी कैसे उसके हाथ से निकल रही है। वो एक नहीं मर रहा है, वो न जाने कितने ही लोगों को साथ में लेके मर रहा है। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता मर रहे हैं, उसके गांव वाले, उस एक अकेले के साथ में न जाने कितनी ही मौतें हो जाती है। मरता क्या नहीं करता। जहाँ रोज़गार का अभाव है, जैसे भारत जैसे देश में रोज़गार बड़ी मुश्किल से मिलता है, वहीं पुरखों से चली आ रही परंपरा पत्थर गढ़ाई, जिससे सुंदर सुंदर मूर्तियाँ और कई मीनार बनाई जाती है, ऐसा मज़दूर जो कि हमारे उदयपुर के रमणीक पहाड़ियों में, सिरोही ज़िले में और कई आसपास क्षेत्रों में एक बड़ा रोज़गार है, जो कि बलुआ पत्थर, वाइट पत्थर, न जाने कितने ही पत्थर हम भाई से सुनेंगे, और उन पत्थरों को काट कर किस प्रकार से वो मूर्ति को गढ़ता है। लेकिन आज उसकी ज़िंदगी तीर तीर हो रही है। न जाने कितनी ज़िंदगियां खटिया पे मौत की आस कर रही है कि आज मेरी मौत होगी कि कल मेरी मौत होगी। सरकार ने बहुत पहले एक पॉलिसी सिलिकोसिस पॉलिसी लागू की थी। उस सिलिकोसिस पॉलिसी को लागू कराने में भी संगठन ने बड़ी मेहनत की थी, और उसके बाद में वो लागू तो हो गई, लेकिन आज वो मजदूर उस कल्याणकारी राज्य में, इस भारत के महान राज्य में, जहाँ अंग अंग और नस नस में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, जहाँ ऊपर से लगाकर नीचे तक मनुष्य पूरी करप्शन है। जिसका दे उसका तो काम हो जाता है, जिसका नहीं दे उसका काम आज भी नहीं होता है। वो लोग बड़ी संख्या में हैं जो पत्थर गढ़ाई का काम करते थे, आज मौत की इंतज़ार कर रहे हैं। मौत का प्रमाण पत्र लेने के लिए भी उनको कभी हॉस्पिटल चक्कर काटते हैं, तो कभी जयपुर चक्कर काटते हैं, तो कभी रेडियो थेरेपी के डॉक्टर्स के पास चक्कर काटते हैं। आखिर वो बेचारे जाए तो जाए कहाँ। ऐसे में ये जो हमारा उदय जयपुर का जो संगठन है, एमके किसान मजदूर संगठन और एसआर अभियान, ये संगठन हमारी यहाँ पर जयपुर में पैरवी करते हैं। और हमारे जो जिला लेवल पे जो है भाई साहब सोनलाल जी गरासिया, जो कि उस पत्थर गढ़ाई मजदूर सूर्य संघ के अध्यक्ष हैं। ऐसे कई संगठन और भी चल रहे हैं वहाँ पे, जो मजदूर के हितों को लेकर काम कर रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा सोनलाल जी से बात करें। क्या आप भी इसी काम को करते थे पहले? हाँ, मैं भी पत्थर गढ़ाई का ही काम करता था। अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सोनलाल ग्रासिया है और मैं पत्थर गढ़ाई मजदूर सुरक्षा संघ का अभी अध्यक्ष हूँ, और मैं भी खुद पत्थर गढ़ाई का काम करता था। लेकिन ये हमने काम जैसे दूसरे लोगों को देखा कि ये बड़ी तादाद में मर रहे हैं, तो इस काम को हमने नहीं, आपने जब शुरू किया तो आपको पता था कि इससे बीमारी होगी? इस काम से बीमारी होगी ये हमारे को भी पता नहीं था। लेकिन शुरुआत हमने जो पिंडवाड़ा में शुरुआत की थी कि लोग मर रहे हैं ज़्यादा, तो ये क्या कारण हो सकता है। तो हर गांवों में तो जो पत्थर कढ़ाई काम करने वाले ही ज़्यादा मरे, बाकी लोग नहीं मरे था। तो फिर हमने एक आंकड़ा लगा के फिर जांच करवाई थी 10 लोगों की। 10 में से तो CR सिलिकोसिस पीड़ित निकले। तो फिर लगा कि 10 में से CR निकले, तो ये तो संख्या पूरा रिक्को भरा हुआ है। 15,000 वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं पत्थर गढ़ाई का। तो फिर हमने वहाँ जो सरकार के साथ मिलके कैंप करना शुरू किया। तो लगातार 19 कैंप किए। 19 कैंप में 8,000 लोगों की जांच हुई थी। उसमें से 4,100 लोग संभावित सिलिकोसिस निकले। लेकिन उसमें से जो 100 लोगों को प्रमाण पत्र मिला और प्रमाणित हुए। तो फिर लगातार हमने फिर वो प्रमाण पत्र तो मिल गया, लेकिन उनको सहायता कौन दे, कहाँ से मिले, तो उसके लिए हमने लगातार जिला लेवल पे और स्टेट लेवल पे वार्ता शुरू की। और एसआर अभियान के साथ 2019 में 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति बनाई। और उस नीति में था कि सिलिकोसिस में जीवित में 3 लाख और मृत्यु के बाद 2 लाख, और उनको जो 1,500 रुपया सिलिकोसिस पेंशन हर महीने दी जाए, और मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को पुनर्वास के लिए 2 लाख रुपया ये प्रावधान किया। और उस पॉलिसी के तहत ये भी है कि इस पत्थर गढ़ाई के साथ साथ कारखानों में सुरक्षा
का प्रोविजनल भी है, रेगुलेशन का और प्रिवेंशन का, लेकिन अभी तक वो पॉलिसी बनी है और पॉलिसी के अंदर ही है, लेकिन अभी धरातल पे अभी सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। और अभी जैसे देखें तो हमारे स्थिति इतनी सरकार की ख़राब बनी हुई है कि यहाँ तक लोग के लगभग मतलब 200 करोड़ रुपए राजस्थान में हो बजट, तो सिलिकोसिस वाले 2 साल से बकाया है, उनका सबका मुआवजा और सहायता उनको मिल सके। ये जिंदा लोगों के मरे हुए सब मरे और जिंदा लोगों को 200 करोड़ होगा तभी सबको मिल सकेगी सहायता। ये इतनी पेंडेंसी विभाग में पड़ी हुई है, और विभाग में जाते हैं तो वो कहते हैं बाकी सब रेडी है, बाकी हमारे पास अभी बजट नहीं है, बजट लाओ तो हम आप सबके लोगों के खाते में डाल देंगे, तो बजट नहीं है। ये बड़ी समस्या है। कब तक धरने लगाते रहेंगे, कब तक हम मरते रहेंगे, कब तक ये ठंड में ठूठरते रहेंगे, कब तक यहाँ आते रहेंगे, कब तक इन अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते रहेंगे? ये सवाल पूछता है, ये सवाल यहाँ दिल से निकलते हैं। कब तक इनसे मांगते रहे? क्या ये भारत कल्याणकारी राज्य आपको लगता है कि कल्याणकारी है? भारत भी कल्याणकारी राज्य कहते हैं कि राजस्थान और जो सरकार है कल्याणकारी सरकार है, और भारत में भी कल्याणकारी सरकार है, लेकिन वो कहते हैं बाकी धरातल पे कोई कल्याणकारी नहीं है। कल्याणकारी होती तो अभी 200 करोड़ रुपए पेंडिंग अभी नहीं बताते, और लोग जैसे पेंडेंसी है और उसमें से कई लोग तो मौत के घाट उतर रहे हैं ये, और बहुत स्थिति खराब है परिवार की, उनके बच्चों को पढ़ाना कैसे, पालन पोषण कैसे करना, ऐसी स्थिति है, और महिला ऐसी स्थिति निभा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनलाल जी। ये तो थी उन पत्थर गढ़े वाले मज़दूरों की बात, जो कि कैसे अपनी ज़िंदगी सिसक कर दम तोड़ रहे हैं। शायद कभी अपनी आंखों से देखना हो, भगवान के दर्शन करने हो, तो कभी उस हमारे पिंडवाड़ा क्षेत्र का दौरा कीजिए, उन आदिवासियों का, उन गरासियों को जाकर देखिए कि वो किस भगवान बनाने वाला मज़दूर कैसे खटिया पे पड़ा हुआ है और अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांसें लेता हुआ आपको वहाँ मिलेगा। वो आपका उसका पूरा परिवार वहाँ पर मिलेगा, और उसके हाथ में एक कागज़ होगा जिस पे लिखा होगा ये सिलिकोसिस प्रमाणीकरण है। ये होगा तो, और नहीं होगा तो वो उसका परिवार उस कागज़ के लिए दफ्तर और हॉस्पिटल भटक कर आधा मर जाएगा, और उसके बाद में उसके परिवार वाले भी कहेंगे मरे तो आज मरता हो तो कल मरे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। कई लोग तो ऐसे हैं जो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है, अगर लेके भी चले जाओ तो कोई गारंटी नहीं कि वो ज़िंदा वापस घर आए, ये हालत है। और घर वाले गाँव में भी अगर सोन जी अगर मेहनत भी करे, कई बार संगठन के बात भी की होगी, लेकिन लोगों की एक ही बात कहते हैं, भैया अभी तो ये चल भी रहे, अगर लेके जाओगे मर गए तुम्हारी जिम्मेदारी। यानी संगठन बेचारा क्या करे? जो जिम्मेदारी सरकार की है, जो जिम्मेदारी प्रशासन की है, उस जिम्मेदारी को आज संगठन निभा रहा है। लगभग हमारा 10-12 साल से हम संगठन के दोनों संगठन साथ में काम करते हैं। मैं निर्माण श्रमिकों पे काम करता हूँ, तो आप पत्थर गढ़े पे काम करते हैं। निर्माण श्रमिकों की वही समस्या है, आज भी उनको वेतन नहीं मिलता है, आज भी उनकी मजदूरी मारी जाती है, आज भी उनको ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। निर्माण श्रमिकों की समस्या देखो, या पत्थर गढ़े की देखो, या फुटपाथ पे काम करने वाले की देखो, या थड़ी लगाने वाले की देखो, मछुआरे की देखो, रेती निकालने वाले की देखो, प्रत्येक जगह यहाँ तक कि नौकरी करने वाले मजदूर भी सुरक्षित नहीं है। उनको भी आज दिन तक ये कैसा कल्याणकारी राज्य है जहाँ किसी के लिए कुछ नहीं बनाया है, एक खाली डब्बा बनाया है, और उस खाली डब्बे के अंदर जो है कुछ भी मतलब नहीं है। और ई मित्र बना, वो ई श्रम कार्ड बना दिया जिसमें कोई शर्म ही नहीं है, कोई योजना नहीं, मरो तो पैसा। यानी कब तक मरे के ऊपर खाते रहेंगे हमारे ये नेता अभिनेता। आशा करता हूँ कि कृपया करके अच्छी योजनाएं बनाएं और दुनिया के इन शोषित, वंचित, गरीब, पीड़ित, बीमार, इनका दर्द समझें, इसको कल्याणकारी रूप में दर्जा दें। तो दोस्तों काफ़ी समस्या है इस देश में, न जाने ये अधिकारियाँ क्या कर रहे हैं, ये कर्मचारी। अगर ये कर्मचारी अपना समय पे काम करते हैं तो आखिर क्यों? कुबेर जैसा भंडार होते हुए, राज्य की पूरी चाबी होते हुए, इतना सारा पैसा होते हुए, पूरा प्रशासन, और प्रशासन को तनख्वाह तो महीने होते ही मिल जाती है, महीना होते ही उसी दिन खाते में आ जाती है, तो इन गरीबों के आखिर खाते में पैसे क्यों नहीं जाते? आखिर असुरक्षा का माहौल क्यों है? ये सवाल दिल से निकलता है, यहाँ से फेफड़ों से निकलता है कि आखिर ये अधिकारी कर क्या रहे हैं। मोटी तनख्वाह लेते हैं, 1 लाख 2 लाख, और एक अगर विभाग की गए तो अरबों खरबों में इनका जो पेमेंट है वो होता है, अरबों खरबों में इनका तनख्वाहें बनती है। और जब उन गरीब और शोषित और पीड़ित के लिए 200 करोड़ रुपये भी इनके पास नहीं है, जिनसे
200 करोड़ रुपए की बात है। कल मैं खुद गया था, कल मैं स्वयं गया था दफ्तर में, तो उन्होंने कहा ये अंदर की बात है कि सरकार पैसा नहीं दे रही है, इसलिए अगर पैसा दे तो कल की तारीख में हम सब ठीक कर लें। तो ये एक अधिकारी जब कह रहा है, बड़ा सोचने वाला विषय है, बड़ा चिंता का विषय है कि सरकार से या तो प्रशासनिक बॉडी सही काम नहीं कर रही, या सरकार के पास पैसा नहीं है, कंगाल हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, इसीलिए इस प्रकार के अड़ंगे लगाए जाते हैं। तो थोड़ा सा गुजारिश है कि कम से कम सरकार समझे नीतियों को और जल्दी से जल्दी हमारे मजदूर भाइयों को सभी को फ़ायदा दे, उनको रिलीफ दे, यही आशाओं के साथ। और कहीं थोड़ा सा अगर आत्मा जीवित है, थोड़ी अंतरात्मा में थोड़ा सा अगर आपके कहीं इंसानियत जीवित है, तो कृपया करके मजदूरों की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।